फ्यूचर सिंपल देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये नेगेटिव होगा तो भी इसमें अलग से डूडल्स का प्रयोग नहीं, बल्कि विल सब्जेक्ट विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसकी एडवर्ब होती है टुमारो। पास्ट में क्या थी? लास्ट डे। इसमें क्या हो जाएगी? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, मंथ, ईयर। नेक्स्ट डे, मंथ, ईयर। उसमें क्या था? फ्यू डे बिफोर, कुछ दिन पहले। इसमें क्या आ जाएगा? फ्यू डे आफ्टर, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद। फ्यू डे मंथ आफ्टर, फ्यू मंथ आफ्टर, फ्यू ईयर आफ्टर। डे की जगह चेंज हो जाएगा। टुमारो, नेक्स्ट, फ्यू डे आफ्टर। ये इसकी फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब होती है। राधा call him tomorrow। राधा call him tomorrow। tomorrow फ्यूचर तो will call। संजय come in my home next day। नेक्स्ट डे अगला दिन, टुमारो अगला दिन, सेम है। नेक्स्ट डे, संजय कम इन माई होम। नेक्स्ट डे अगले दिन या कल मेरे घर आएगा। संजय विल कम। एक ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में विल फ्यूचर का नज़र हो, सेंटेंस किसका में लिखा हुआ? फ्यूचर में लिखा हुआ हो, और आपको यहाँ ऑप्शन में नीचे विल कॉल, विल कम, इस प्रकार से भैया आपने पढ़ा है कि नेक्स्ट डे आ गया, फ्यूचर सिंपल हो गया। टुमारो लिखा है, फ्यूचर सिंपल हो गया। और नीचे ऑप्शन देखिए आपने, ऑप्शन में विल कॉल, विल कम, यानी विल शैल, शैल विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का कोई ऑप्शन आया ही नहीं, तो सेंटेंस गलत हो गया। ये क्वेश्चन के बोन्स मिलेंगे या गलत क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। आप जो फ्यूचर का टेंस है, उस फ्यूचर के टेंस का 90% तक है वो प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग किया जाता है। यानी इन एग्जाम्पलों में ज़रूरी नहीं है कि विल कम, विल कॉल ये फिक्स है, क्यों? ये बातें फिक्स भी तो हो सकती है कि संजय विल कम इन माई होम नेक्स्ट डे। हमने किसी से कह दिया कि संजय कल मेरे घर आएगा। अब कल मेरे घर आएगा तो आपको इस बात का पता है, और आपको इस बात का पता है तो ये चीज़ क्या हो गई? फिक्स हो गई। और जो फिक्स हो जाए, किस चीज़ का पता निश्चित हो जाए, यानी आकांक्षाएं ना हो, कल्पना ना हो, तो वहाँ तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो संजय कम्स भी हो सकता है, विल कॉल, विल कम ऑप्शन में मिल सकता है, कम्स भी हो सकता है। ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल भी इसमें गलत नहीं माना जाता। टेंस में अगर आपको सीधा ऑप्शन भरना हो और फ्यूचर हो रहा है तो आप फ्यूचर भरो, लेकिन अगर ऑप्शन है तो कम्स भी इसमें क्या होता है? सही माना जाता है। ये चीज़ें इसमें फ्यूचर टेंस वैसे होता भी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल भी सही मान लिया जाता है फ्यूचर सिंपल में। एज सुन एज, एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, जैसे ही। एज सुन एज का क्या है? एक नियम है, एज सुन एज जैसे ही। इसमें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल तीनों टेंस पढ़ेंगे। तीनों टेंसों का है 2 सेंटेंस कंजक्शन के रूप में एज सुन एज का प्रयोग होगा। 2 सेंटेंस होंगे। पहला नियम इसका देखना, वाक्य सब्जेक्ट लिखा हुआ हो,
इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट है और एज सुन एज से जुड़ा है, एज सुन एज से जुड़ा है। तो इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस आपको सेकंड फॉर्म ही करनी है। एज सुन एज से जुड़ा है, सेकंड फॉर्म लिखी है तो आगे भी सेकंड फॉर्म, इस साइड सेकंड फॉर्म तो इस साइड भी सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल ही होगा। दूसरा सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और वाक्य किससे जुड़ा है, एज सुन एज से जुड़ा है। तो इसके बाद में आप सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट सिंपल हो गया तो फ्यूचर सिंपल, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल। सेकंड फॉर्म आने पर सेकंड फॉर्म में भरोगे और फर्स्ट फॉर्म आने पर विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म भरोगे। समझ में आया? वाक्य किस प्रकार से आएगा देखो कि राम ने नई किताब खरीदते ही मेरी किताब लौटा दी। जैसे ही राम ने नई किताब खरीदी मेरी किताब लौटाई। खरीदी पास्ट सिंपल, मेरी लौटाई पास्ट सिंपल। फर्स्ट फॉर्म और विल शैल कैसे आएगा, जैसे ही राम नई किताब खरीदेगा मेरी किताब क्या कर देगा, लौटा देगा। नई किताब खरीदेगा पास्ट हो रहा है, मेरी किताब लौटा देगा पास्ट फ्यूचर हो रहा है, दोनों में गा आ रहा है, फ्यूचर हो रहा है, लेकिन दो फ्यूचर साथ में नहीं हो सकते, एक प्रेजेंट सिंपल एक फ्यूचर सिंपल। एग्जाम्पल देखना, सनेहा returned my book as soon as she purchased new book. Saneha returned my book as soon as she purchased न्यू बुक। जैसे ही उसने नई किताब खरीदी मेरी किताब लौटाई। एज सुन एज है, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, सेकंड फॉर्म। परचेज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, परचेज्ड। दीपिका call me as soon as she will reach home. जैसे ही दीपिका घर पहुंचेगी वह मुझे फ़ोन करेगी। दीपिका कॉल मी एज सुन एज सी विल रीच होम। एज सुन एज है, सब्जेक्ट है, विल रीच है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस साइड में क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। दीपिका कॉल फर्स्ट फॉर्म है तो एज कॉल्स मी। ठीक है, एज सुन एज का नियम। एक है इफ कंडीशन। इफ से वाक्य जुड़े हुए आएंगे। इफ कंडीशन देखो, इफ की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि वाक्य इफ से जुड़ा हुआ हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ से जुड़ा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा वाक्य सब्जेक्ट विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इफ से वाक्य जुड़ा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे वाक्य में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बात का ध्यान रखना कि वाक्य में दोनों ही ब्रैकेट है और सेंटेंस का सेंस आपने अर्थ निकाल कर पता लगा लिया कि इसमें एक तो फर्स्ट फॉर्म होगी और एक है प्रेजेंट सिंपल, एक दूसरा फ्यूचर सिंपल में है, और दोनों ही ब्रैकेट है तो भरेंगे इसमें
तो ध्यान रखना, इफ़ वाले वाक्य में जिस वाक्य की शुरुआत इफ़ से हुई है, चाहे यहाँ से हो या इफ़ बीच में अगर आगे वाला वाक्य हो, जिस वाक्य में इफ़ की शुरुआत हुई है वहाँ विल सेल वुड हैव का प्रयोग नहीं होगा, यानी या तो वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। विल सेल यानी ये जो मॉडल होते हैं विल सेल, इनका प्रयोग इफ़ के तुरंत बाद वाले सेंटेंस में नहीं होगा, आगे वाले वाक्य में होगा। या इफ़ यहाँ है तो इनका प्रयोग यहाँ होगा। इफ सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल तो दूसरा फ्यूचर सिंपल, एज सुन एज का सेम नियम है वाक्य इफ से आया तो, यानी जैसे ही वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। यदि वहाँ क्या था, जैसे था, यहाँ इफ का अर्थ क्या है, यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी क्या है, सहायता करूंगा। यदि वह मुझे बुलाता है या वह मुझे कॉल करता है तो मैं उसके पास जाऊंगा। इफ सी इनवाइट्स मी, यदि वह मुझे इनवाइट करती है, आई गो देयर, यानी सब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आई सेल गो देयर। बी दूसरी कंडीशन, बी इफ फर्स्ट फॉर्म तो विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल। इफ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो दूसरे में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इफ सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आए तो आगे वाले वाक्य में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और इसी में सेम है, इफ सब्जेक्ट के बाद में अगर वर आ जाए, वर फिक्स है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो आई हो कुछ भी आ जाए, इफ है सब्जेक्ट है उसके बाद में वर आ जाए, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो आगे वाले वाक्य में भी सब्जेक्ट प्लस सेम रहेगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये कल्पना है, आई वर यदि मैं होता, यानी यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इफ आई वर आया है तो यहाँ क्या कर देंगे, वुड फ्लाई, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्लाई। दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आई तो विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल, इफ से जुड़ा वाक्य, इफ से जुड़ा वाक्य सेकंड फॉर्म आई है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर आया है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तीसरी कंडीशन, इफ सब्जेक्ट, ये वीआईपी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए, इफ सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए, ऑब्जेक्ट आए, तो इसके बाद में आपको दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई तो आगे वाक्य में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। If she had invited me, I would have come.
डेफिनेटली। शी हैड इन्वाइटेड मी, आई कम डेफिनेटली। यदि उसने मुझे बुलाया होता तो मैं निश्चित रूप से आता। शी हैड इन्वाइटेड मी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है तो आगे क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ से जुड़ा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इफ की 4 कंडीशन आपने पढ़ी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इफ से वाक्य जुड़ा है तो आगे क्या, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल, तो आगे फ्यूचर सिंपल। यही एज सून एज में था, प्रेजेंट सिंपल तो फ्यूचर सिंपल। अगर वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आई है तो आगे आपको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भरनी है। सब्जेक्ट के बाद में वर आया है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भरनी है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है तो आगे वाले वाक्य में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इफ की ये 4 कंडीशन थी। एक वाक्य देख प्रेजेंट सिंपल में, एक वाक्य देखना, देखो प्रेजेंट सिंपल में सरल से सेंटेंस आते हैं, जैसे राम बी ए गुड बॉय। टुडे बी संडे। yesterday be Saturday, tomorrow be Monday। अब बी ब्रैकेट में बी लिख दिया, राम बी ए गुड बॉय, टुडे बी संडे, यस्टरडे बी सैटरडे, टुमारो बी मंडे। अब बी का क्या करें, बी के लिए क्या लगाएं, बी की फॉर्म तो हमें पता है कि कंटिन्यूस मैंने पढ़ी थी। बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, कंटिन्यूस प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज वर और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर और फ्यूचर के लिए विल और शैल, विल बी शैल बी, यही होती है ना। तो अब देखो, अब इनको पहचानने से, राम बी ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, क्या आ रहा है आ रहा है, यानी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। और बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इज एम आर। राम सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, इज। टुडे बी संडे, आज रविवार है, टुडे आज किसके एडवर्ब है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट किया तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या, इज एम आर। अब इज लगाएं एम लगाएं, यार कोई सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ ही नहीं है, वाक्य की शुरुआत टाइम से हो रही है, सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो वहाँ प्रेजेंट यानी सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब इज। यस्टरडे बीता हुआ कल, यानी कल क्या था, शनिवार था, कल शनिवार था, कल आ रहा है पास्ट, और पास्ट के लिए बी की पास्ट फॉर्म क्या, वॉज वर, वॉज। टुमारो कल, यानी आने वाला कल, पर कल क्या होगा, सोमवार होगा, कल सोमवार होगा, कल फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर के लिए बी की फ्यूचर फॉर्म क्या होगी, विल या शैल। तो टुमारो के साथ क्या लगा देंगे, विल बी, टुमारो विल बी मंडे। इस बात का ध्यान रखना। जैसे दे दे महात्मा गांधी बी ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी बी ए ग्रेट लीडर, बताओ क्या होगा, इज लगाऊं, नहीं, महात्मा गांधी एक महान नेता थे, पास्ट हो रहे ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे, वॉज। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर।